दोस्तों, मैं हिमांशी आपके मेंटर। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिडिटी एंड बेसिसिटी, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और सीयूटी में 2-3 क्वेश्चन। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एसिडिटी। एसिडिटी में हमें पता होना चाहिए एसिड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? पार्शियली डिसोशिएट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl किसमें? एक्वस फॉर्म में। तो ये किसमें डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो अब हम समझते हैं, जब हम लेते हैं एट टाइम 0 पे जो HCl है वो HCl में प्रेजेंट होंगे। तो हमने मान लिया HCl के 100 मॉलिक्यूल्स। तो H पॉजिटिव और Cl की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि टाइम 0 पे सिर्फ HCl प्रेजेंट है। अब कुछ टाइम के बाद एट टाइम t तो कुछ रिएक्शन होगी। तो उसमें जो HCl है वो किस में डिसोशिएट हो जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो फॉर्मेशन हो जाएगी 100 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? H पॉजिटिव आयंस के, और 100 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे Cl नेगेटिव आयंस के। कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब ये क्या होता है? जो 100 मॉलिक्यूल HCl के प्रेजेंट थे उसमें H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी 100 मॉलिक्यूल्स, और 100 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी Cl नेगेटिव। अब पार्शियली डिसोशिएट का एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? पार्शियली डिसोशिएट होता है। ये किस में एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम में। के इक्विलिब्रियम। अब जो के इक्विलिब्रियम है वो किस में लिख सकते हैं? जो इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का वो क्या होता है? Ka। डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है? Ka। क्या होता है? पार्शियली डिसोशिएट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अब इसमें देखते हैं एट टाइम 0 पे CH3COOH की क्या होते हैं? 100 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि टाइम 0 पे सिर्फ हमारे पास क्या एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। अब एट टाइम t पे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो इसके कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ। जो 99 मॉलिक्यूल्स है वो इसी में प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड में प्रेजेंट है, और 1 एसिटेट और 1 H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स मिला। तो इस अब हमने देखा जो एसिटिक एसिड है CH3COH इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है K CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अब हम K की वैल्यू निकालेंगे तो किसमें क्या होता है? CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो इससे हमें पता चला जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिड के H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। और हमें बताए जो pH होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो pH और H पॉजिटिव का इनवर्स रोल है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
H पॉजिटिव के, क्योंकि माइनस है तो इनवर्स रोल हो गया ना, पीएच और H पॉजिटिव आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो H पॉजिटिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के की। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम बोल सकते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के, और जो पी के इक्वल टू होता है माइनस log ऑफ के। ठीक है, तो अब हम ये लिख सकते हैं पॉइंट बना के, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H positive, higher will be the acidity. ऐसे ही सेकंड पॉइंट, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ K, higher will be the acidity. लेकिन जो पीके के क्या होता है, जो H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो पीके वैल्यू होती है एसिड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के की, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H पॉजिटिव की, तो पीएच क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पीके। इससे हमें क्या रिलेशन मिला, जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीके वैल्यू की। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, हायर द कंसंट्रेशन पीके लोअर विल बी द एसिडिटी। मेन आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया तो इससे आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं एसिडिटी। फर्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी, और मैंने इसे पहले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं, तो वो इसमें अप्लाई होंगे, तो आप इससे पहले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं एसिडिटी, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिटी। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एरोमेटिक सिस्टम में, जो 6 मेंबर रिंग ओनली, जो 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, वही क्या करेंगे, जो एसिडिटी डिक्रीज करेंगे। जो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, एरोमेटिक, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया फिनोल का, ये क्या है, फिनोल। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन, ये हमारी होगी मेटा पोजीशन, और ये क्या होगी, पैरा पोजीशन। हमेशा फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही हम बताएंगे कि कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा पोजीशन है। और ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी, ये हमारी मेटा पोजीशन होगी, और ये क्या होगी, पैरा पोजीशन। अब हमने क्या बोला, जो एरोमेटिक सिस्टम है, अगर मेटा पोजीशन इंडक्टिव ओनली, जो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है, इस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट हमने देखा था इससे फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझना है इंडक्टिव और मेसोमेरिक तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और पैरा पोजीशन पे भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन मेटा पोजीशन का एक्सेप्शन है, ये याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ओनली, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें ऑर्थो इफेक्ट,
ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ अप्लाई होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें बेंजीन रिंग पे क्या हो, एसिडिक एसिड प्रेजेंट हो, COH, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो क्या होगी, जो हमारी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और रिजिड सिस्टम से भी, अगर रिजिड सिस्टम प्रेजेंट हो उससे भी क्या होगी, हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स करके इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो इसको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने चीज पढ़ी है उस पर क्वेश्चन कैसे होंगे। अब हमने देखा था जो एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन होंगे। अब देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब हम अप्लाई करेंगे, जो हमने जो 7 पॉइंट्स लिखे थे वही अप्लाई होंगे सारे क्वेश्चन में। तो हमने देखा जो OH है, OH क्या है, फिनोल। अब इसके साथ क्या है, NO2 लगा हुआ है, ये किस पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। और ऑर्थो पोजीशन पे हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है। तो इसमें ये क्या हो रहा है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, -I इफेक्ट, और क्या लगेगा, -M इफेक्ट। I मीन्स क्या होता है, इंडक्टिव, और M मीन्स क्या होता है, मेसोमेरिक। तो -I और -M दोनों लगेंगे। और मैंने बताया था जो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और OH क्या है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, 6 मेंबर रिंग बन रही है। देखो यहाँ पे जो OH है, H और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो इसमें NO2 कहाँ लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे मैंने पॉइंट आउट करके लिखाया था कि जो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट लगेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। जो मेटा पोजीशन पे उस पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, सिर्फ हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव ओनली, तो इस पे सिर्फ -I इफेक्ट है। अब ये क्या है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट भी और -M इफेक्ट भी। और हमने देखा अभी जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो -I और -M। तो सबसे पहले क्या आएगा, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है, D की, क्योंकि इसमें -I और -M दोनों लग रहे हैं, लेकिन B में भी लग रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से B इसके बाद आएगा, क्योंकि एसिडिटी डिक्रीज हो गई। अब जो थर्ड पॉइंट है सिर्फ इंडक्टिव है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो उसके बाद आएगा C। और जो A में है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। समझ आया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या रोल होता है, अब वो देखते हैं। अब B में, इसमें A में ना वो लग रहा है, ना इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ना मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, लेकिन जो ये NH2 किस में प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे। और हमने देखा था ऑर्थो पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है। तो इसमें क्या लगेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या लगेगा, +I नहीं -I, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें लगेगा -I, लेकिन और इसमें क्या लगेगा, +M। NH2 पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या दे दें, रिजोनेंस कर लेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, +M। अब हमने देखा था NH2 जो मेटा पोजीशन पे है वो सिर्फ क्या करेगा, -I इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। अब
इसमें क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा और प्लस एम। और हमने वो हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था। हम सबसे पहले देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो सबसे पहले प्लस एम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा सी, क्योंकि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से तो सी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर ए की, क्योंकि इसमें ना प्लस एम है ना माइनस आई, तो सी सबसे आगे, फिर ए। अब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने पॉइंट आउट करके लिखाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, तो जो H पॉजिटिव है जल्दी रिलीज कर देगा, तो जो जल्दी H पॉजिटिव दे दे तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फिर B की एसिडिटी ज्यादा होगी, फिर क्या आएगी D की, क्योंकि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम लग रहा है। और लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट सब में इक्वल होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। अब ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ओनली अप्लाइड होता है बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ऑर्थो इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, सिर्फ बेंजोइक एसिड, और इस पे क्या है, कोई ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है, जब ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पे प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे, और हमने देखा था कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ओनली क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसमें क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे। अगर हमने देखा था कि पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी, दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। तो सबसे जब ऑर्थो इफेक्ट, जब बेंजोइक एसिड हो, तो हमें कोई नहीं देखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट एसिडिटी होगी ऑर्थो वाले की, तो सबसे ज्यादा होगी बी की। फिर हमने देखा था जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब देखो इसमें माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी, तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई दो इफेक्ट की वजह से। तो फिर आएगा डी, डी की एसिडिटी ज्यादा होगी। अब इसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, ना माइनस आई ना माइनस एम, क्योंकि इसमें ऑर्थो और मेटा पैरा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो फिर सी, फिर आएगा हमारा ए। तो ये क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर। बी किस वजह से आया, ऑर्थो इफेक्ट की, क्योंकि इसकी एसिडिटी ऑर्थो इफेक्ट की ज्यादा होती है। डी किस वजह से आया, माइनस एम और माइनस आई। सी किस वजह से आया, माइनस आई, और इसमें ना माइनस आई प्रेजेंट है ना माइनस एम। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन जब हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं तो ये क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट में ना माइनस आई है ना माइनस एम लगेगा, सिर्फ बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे जो OCH3 किस में प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे हमने देखा था जो बेंजोइक एसिड है उसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी और एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी, तो बी सबसे आगे। अब सी में ये किस में प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, तो प्लस एम
नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, -i। अब बी, इसमें क्या है, ये किस पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है, इंडक्टिव भी। तो इंडक्टिव क्या होगा, -i इफेक्ट, और इसमें क्या लगेगा, +n, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो +m की वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आएगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर आएगा डी। ये किस वजह से, ऑर्थो इफेक्ट। सी किस लिए है, -i इफेक्ट शो कर रहा है। ए में ना -i ना -m, इसमें +m होने की वजह से, और हमने देखा था जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन इसमें ना इंडक्टिव लग रहा है ना मीजोमेरिक, तो इसमें +-i लग रहा है और +m, इस वजह से जो डी की एसिडिटी कम होगी एज कंपेरिजन टू ए। तो ये क्या होगा, ऑर्डर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ ये किस पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो सिर्फ एक इसमें सिंगल ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें दो ऑर्थो पोजीशन पे दो OH लग रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब क्या हो, बेंजोइक एसिड हो। तो इसमें डबल ऑर्थो इफेक्ट है, अगर अब डबल ऑर्थो इफेक्ट है तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑर्थो इफेक्ट से तो इंक्रीज होती है ना एसिडिटी, हमने अभी देखा। तो इसमें जो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, बी की ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ए। तो सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करके लिखना कि ओनली अप्लाइड होगा बेंजोइक एसिड, तभी आप ये ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इस बात अब हम देखेंगे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजिडिटी, फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। अब रिजिडिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, हायर द कंजुगेट बेस हायर विल बी द एसिडिटी। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल बन रहा है तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। कंजुगेट बेस क्या होता है, हम H पॉजिटिव निकाल दें और उसमें क्या बनेगी, फॉर्मेशन होगी कार्बन आयन की, जैसे आप क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम इसमें H पॉजिटिव रिमूव कर दे और इसमें फॉर्मेशन क्या होगी, कार्बन आयन की। अब ये कार्बन आयन किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज्यादा स्टेबल होगी फॉर्मेशन कार्बन आयन की, इस कार्बन आयन को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो क्या होगी, एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बन आयन की, लेकिन ये कार्बन आयन स्टेबल है, लेकिन ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनमें हिंडर्ड होने की वजह से जो ये कंजुगेट बेस है, जो कार्बन आयन है, वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू बी, क्योंकि अब इसमें भी हम H पॉजिटिव रिमूव कर देंगे और फॉर्मेशन होगी कार्बन आयन की। तो इसमें ज्यादा स्टेबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, एक साइड से रिजिड कर दे, एक साइड से ओपन है, क्योंकि हमने अभी देखा रिजिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, हमने रिजिड कर दिया मतलब लॉक कर दिया, तो यहाँ पे हिंडर्ड कम होगी, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था, ए की कम, ए में बी में कम होगा। अब सी में हमने ये पोजीशन क्या कर दी, लॉक कर दी तो ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो हिंडर्ड कम होंगे, तो इसमें जो एसिडिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो कार्बन आयन है वो ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। H पॉजिटिव रिमूव कर दे तो हम देखेंगे रिजिडिटी किसकी ज्यादा है, सी की, सी सबसे रिजिड है, फिर बी, फिर ए। अगर रिजिड है तो इफेक्टिव कंजुगेशन, ये कंजुगेशन ज्यादा करेंगे, कंजुगेशन मींस जो रिजोनेंस शो करे, तो इसमें सी ज्यादा है, फिर बी, फिर ए। और हमने देखा था कि जो रिजिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, और रिजिडिटी किसकी ज्यादा, सी की, तो एसिडिटी भी किसकी ज्यादा होगी, सी की, फिर बी की, फिर ए की। ये क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अगर रिजिडिटी हो, रिजिडिटी का मींस जो पोजीशन लॉक कर दे, कंजुगेशन में ज्यादा कंजुगेशन शो करे। अब इसमें यहाँ पे हिंडर्ड भी हो रहा था ना, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना सकता था, तो इसलिए एक
कम एसिड है सी से। अब हम करेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी में क्या है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। इन अगर गैसियस फॉर्म होगी तो ये NH3, ये क्या है प्राइमरी अमाइन, ये क्या है सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये क्या है सेकेंडरी अमाइन और ये क्या है टर्शियरी अमाइन। अब इसमें हम देखें इन गैसियस फॉर्म में हम सिर्फ देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या लगता है, कार्बन और नाइट्रोजन में ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो एसिडिटी का बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले टर्शियरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर NH3। ये होगा ऑर्डर होगा। अगर गैसियस, ये याद रखना गैसियस फॉर्म पूछे तो सिर्फ हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। अब देखो अगर क्या हो पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें जो डाइपोल मोमेंट क्या हो जीरो ना हो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो तो पोलर सॉल्वेंट नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो क्या है पोलर सॉल्वेंट। अब वाटर और ROH ये क्या है पोलर सॉल्वेंट। अब देखो इसमें हम सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाता है, सॉल्वेंट है तो वाटर, अगर अब NH3 लेंगे, NH3 में वाटर डालेंगे तो ये किसकी अमोनियम की फॉर्मेशन कर लेंगे N पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के भी पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा बेटर डोनर कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा बेटर डोनर। हमने देखा था इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एनर्जी कम होगी, नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। अब वाटर के पास होता है कि अपना H पॉजिटिव, वाटर किसमें डिसोशिएट होगा OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो नाइट्रोजन दे सकता है और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे अमोनियम आयन की। अब ये अमोनियम आयन ऑक्सीजन के पास क्या होता है डेल्टा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेंगे तो इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट होने की वजह से इसमें 4, तो ये स्टेबल है तो इसमें जो बेसिसिटी ऑर्डर होगी वो NH3 की ज्यादा होगी, फिर प्राइमरी अमाइन की, फिर सेकेंडरी अमाइन की, फिर टर्शियरी अमाइन की। क्यों प्राइमरी अमाइन के पास क्या है 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट शो करेंगे। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 सॉल्वेशन पॉसिबल है। अब इसके पास सिर्फ 1 है और टर्शियरी अमाइन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कोई भी सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसमें जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो NH3, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों इफेक्ट को, गैसियस इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं हम। अब हम कंबाइन करते इंडक्टिव प्लस सॉल्वेशन। तो जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा
वो पहले सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर NH3। तो ये याद रखना कि किस में पूछ रहा है, सॉल्वेशन में पूछ रहा है या कंबाइंड इफेक्ट पूछ रहा है या इंडक्टिव में पूछ रहा है गैसियस फॉर्म में। तो इसका ऑर्डर होगा 2 1, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और NH। अब हम देखेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, जो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी की। अगर बेसिसिटी इंक्रीज होगी जो पी के वैल्यू है वो भी ज्यादा हुई। इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो। जैसे एग्जांपल हो गए बेंजीन, टोल्यूइन, हेक्सीन। उसमें सिर्फ नो सॉल्वेशन इफेक्ट, कोई भी सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मैं गैसियस फॉर्म और एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हम सिर्फ लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमने देखा था जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अब हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये किस में प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे। ये किस में प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे। ये किस में प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे। और इसमें कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर अब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो क्या लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, +m इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। अब थर्ड बी क्वेश्चन, बी में क्या बोल रहा है, मेटा पोजीशन। ये किस पे है, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन सा लगेगा, -I, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन। अब पैरा में मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी। मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा, इसमें +m, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इसमें -I। -I क्यों आया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो -I इफेक्ट शो करेगा। डी में कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रुप है, तो इसमें +m इफेक्ट भी लग रहा है, -I, इसमें +m -I। और हमने देखा था जो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव से। तो मेसोमेरिक तो दोनों में इक्वल हो गए। अब हम ए और सी को कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इंडक्टिव से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो इसमें ऑर्थो पे -I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ ये पास है। पैरा पे -I इफेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब जो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो सी ज्यादा बेसिक है, फिर ए। अब इसमें -I इफेक्ट लग रहा है और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, तो फिर आएगा डी, फिर आएगा बी। अब किस रीजन से, इसमें +m -I, +m -I, इसमें -I, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ, डिक्रीज विद डिस्टेंस। समझ आया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। ये जो मेन पॉइंट है ये याद रखना, इनसे ही क्वेश्चन। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के, नीट और सीयूईटी के प्रीवियस ईयर पेपर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब क्या है, CH3COH, CCl3COH, HCOOH। तो इसमें क्या देखेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट। एसिडिटी में हमने देखा था ये माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये जो Cl3 है ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और इसमें ना माइनस आई इफेक्ट हो रहा है ना प्लस है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ CCl3 प्रेजेंट है और यहाँ CH3 प्रेजेंट है। अब CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू कार्बन। तो यहाँ पे जो Cl प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, CCl3COH, फिर HCOH, फिर आएगा CH3COH, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। किसमें, फिनोल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनोल हम कैसे लिखते हैं, इथेनॉल को CH3CH2OH, और एसिटिक एसिड को हम लिखते हैं CH3COH। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें एनिलीन क्या, एनिलीन ऐसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ये NH3, और पैरा नाइट्रो एनिलीन, मतलब एनिलीन के पैरा पे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो अब हमने देखा था जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। तो इसमें जो NO2 है ये पैरा पोजीशन पे है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। और NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या जा रहे हैं, कंजुगेशन में, बेंजीन के साथ कंजुगेशन में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कम दे पाएंगे तो कम बेसिक होगा। अब NH3 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा इजीली। अब ये NO2 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं कम दे पाएगा एज कंपेरिजन टू एनिलीन। तो जो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, पहले NH3, फिर एनिलीन, फिर आएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये क्या होगा आंसर। ठीक है, अब विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। प्रीडीन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये है प्रीडीन। पायरोल को हम लिखते हैं ऐसे, और पिप्रीडीन को हम ऐसे लिखते हैं, ये पिप्रीडीन का, और एनिलीन को ऐसे। तो अब इसमें हमने बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब जो नाइट्रोजन के जो पास लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट है, sp2 में, और ये किस में प्रेजेंट है, sp3 में। अब जो नाइट्रोजन है, अब इसके क्या है, कंजुगेशन में जा रहे हैं, ये इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में नहीं जा रहे, प्रीडीन के ना पिप्रीडीन के। अब NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है वो भी कंजुगेशन में जा रहे हैं। अब हमें देखना है sp2 और sp3 में, प्रीडीन और पिप्रीडीन में। पिप्रीडीन में sp3 और sp2 हमने देखा था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 की ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू sp3।
तो sp3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकता है, तो बेटर डोनर होगा। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा, सी, पिपरीडी। ऐसे हम कंपैरिजन करके हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। तो सब चीज ध्यान में रखते हुए फिर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने, जो भी चीज आपने समझी है और फिर अप्लाई करना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज लीस्ट बेसिक। अब हमने देखा था एनिलीन कैसे लिखते हैं, NH2, यहाँ पे 3D और यहाँ पे पायरोल को ऐसे लिखते हैं। अब इसमें लीस्ट एसिड बेसिक कैसे देखेंगे, NH3 ज्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब NH2 भी इसमें कंजुगेशन में जा रहा है, अब इसके पास तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये तो बेसिक है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा, लेकिन सिर्फ ये क्या sp2 में प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन, अब यहाँ जो एनिलीन के जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जा रहे हैं, और पायरोल के भी जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जा रहा है, लेकिन जो पायरोल है कंजुगेशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे तो जो इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो ये नाइट्रोजन नहीं चाहता कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दूं, तो ये लीस्ट बेसिक क्या होगा, डी, पायरोल, क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि अब ये क्या स्टेबल है। तो अपने एरोमेटिसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी चैप्टर अलग से है, तो अभी हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन है, एसिडिटी इंक्रीज ड्यू टू। एसिडिटी कौन से फैक्टर पे इंक्रीज होती है। अब ए है क्या, प्लस आई इफेक्ट, बी माइनस आई इफेक्ट, सी हाइपर कंजुगेशन। और हमने देखा था किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, माइनस आई इफेक्ट पे। अब सेवंथ क्वेश्चन आपको करना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। एसिडिटी डिपेंड्स मेनली ऑन, किसके ऊपर एसिडिटी डिपेंड्स करती है। फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, सेकंड मॉलिक्यूलर मास, थर्ड शेप और कलर। ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर देना कि क्या इसका आंसर आएगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।